मैं आपका मनमोहन गाँव की यूट्यूब पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आज एक और महत्वपूर्ण विषय मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ। वो विषय है संवैधानिक शासन से रिलेटेड, वो विषय है कानून से रिलेटेड, वो विषय है राजनीति से संबंधित। साथियों, अभी अमूमन देखा होगा कि राज्य सरकार अवैधानिक यानी कि इल्लीगल तरीके से आम नागरिकों के मकान ढहा रहे हैं। किसी को सरकारें ये कह कर के मकान डिमोलाइज़ कर रही हैं कि उनके घर अवैध रूप से हैं, या जिसने भी क्राइम किया उसके मकान ढहा दिए जाते हैं। कुछ लोगों का आरोप ये है कि सांप्रदायिक तौर से किसी एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। मुस्लिम संप्रदाय का कहना है कि यहाँ पर जो मुस्लिम लोग बाग हैं, अगर वो क्राइम करते हैं तो उनका मकान ढाया जाता है। ऐसे तमाम प्रकार के मुद्दे खड़े हुए हैं जो हमारे मकान डिमोलिश से संबंधित। और जब ये केस तमाम प्रकार से न्याय के मंच यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट में कल यानी कि 2 सितंबर को सुनवाई हुई, और उसमें हमारे 2 जस्टिस, सीनियर जस्टिस, उन्होंने इस केस की सुनवाई की। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस गवई, जो कि सीनियर जज हैं, ये 2 सदस्यीय बेंचों ने इस मसले को सुना, और इसमें भारत सरकार की ओर से पैरवी कर रहे थे हमारे जो तुषार मेहता जी हैं, उन्होंने पैरवी की। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रवैया दिखा, और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम भारत सरकार ने भी अपनी तमाम दलीलें रखी, और जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने भी दलीलें रखी। सुप्रीम कोर्ट ने भी दलील अपनी अपने विचार दिए। सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 17 सितंबर को करेगा, लेकिन उसके बीच जो बहस चली, जो आर्गुमेंट हुए, जो जो पक्ष विपक्ष के बिंदु निकल के आया, उनसे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक निश्चित गाइडलाइन बननी चाहिए मकान गिराने के लिए। अभी तक क्या होता था कि जैसे ही एफआईआर हुई या बिना एफआईआर हुई, शासन प्रशासन बलपूर्वक रूप से किसी का मकान गिरा देता था। उसमें हमारे जो एक जस्टिस हुए हैं, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि जो जस्टिस के विश्वनाथन है, उन्होंने कहा है कि किसी का अगर बेटा अपराध करता है तो उसके उसके फादर का या उनकी फैमिली का मकान थोड़ी गिरा सकते हैं। ये सही भी नहीं है, क्योंकि अपराधी कोई है और उसका दंड किसी को मिले या उसका परिणाम और किसी को मिले। अगर किसी ने दंड किया है तो दंड के जो कानूनन प्रावधान है उनके तहत उन्हें दंड दिया जाना चाहिए, ना कि किसी का आशियाना गिराना चाहिए, किसी भी धर्म, मजहब, संप्रदाय से रिलेटेड आदमी हो। और हाँ, ये ज़रूर कहा कि अगर सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से मकान बनाए जाते हैं, अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया जाता है, तो उसके लिए जो प्रोसेस है सरकारों की, उस प्रोसेस के तहत वो हटाने का काम करें। लेकिन जिनका अपनी स्वामित्व वाली भूमि पर मकान बना है या निजी भूमि पर मकान बना है, खुद की रजिस्ट्री वाली भूमि पर मकान बना है, तो ऐसे में आप मकान नहीं गिरा सकते हैं। इस प्रकार की दलीलें सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं, अपने विचार दिए हैं, लेकिन 17 तारीख को इसका निर्णय आएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि एक निश्चित गाइडलाइन तय होना चाहिए, उसके अनुसार ही इस प्रकार की कार्यवाही होना चाहिए। और चूँकि तुषार मेहता को उन्होंने कड़े शब्दों में भी कहा कि इस प्रकार के जो इल्लीगल रूप से मकान ढहाए जा रहे हैं वो सही नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने भी कहा कि बिना एफआईआर या तो एफआईआर के तुरंत ही बिना जांच के, बिना नोटिस दिए मकान गिरा दिए जाते हैं। ये किसी भी प्रकार से लीगल नहीं है, सही नहीं है। तो मेरा ये मानना है 17 सितंबर को क्या गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ये हम देखेंगे। लेकिन अभी जिस प्रकार से मकान गिराए जाते हैं वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, कानूनी दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है साथियों। और इस प्रकार के कानून आप भी जानिए, किसी पर भी इस प्रकार की मुसीबत आ सकती है। जब शासन प्रशासन में अराजकता आती है तो किसी की नहीं सुनाई जाती है। अच्छे-अच्छे लोगों के मकान बिना तर्क-वितर्क या बिना लोग लीगल ठीक है, इस बड़े-बड़े मकान, हवेलियाँ और विला गिरा दिए जाते हैं, चूँकि ये सही नहीं है। इसलिए आम जन के तौर पर हम सब लोगों के लिए भी जागरूक होना ज़रूरी है कि क्या ये जो बिल्डिंग डिमोलाइज़ेशन हो रहा है, वो क्या तर्कसंगत है या न्यायसंगत है या न्यायप्रिय है? नहीं, इस प्रकार की चीज़ें कतई न्यायप्रिय नहीं हैं। और मेरा तो कहना है कि शासन प्रशासन भी इस ओर ध्यान दे। किसी राजनीतिक पार्टी के कहने से एक पक्षीय बायस होकर कार्रवाई ना करें, क्योंकि हमारा जो शासन प्रशासन है वो जनता की आकांक्षाओं का केंद्र बिंदु है। वो जनताओं के हित के लिए काम करने वाला प्रशासन है, क्योंकि प्रशासन प्रशासन प्रा और शासन सबसे बना है। प्रा मतलब
जन कल्याण शासन मतलब जो ऐसा शासन जो जनहित के लिए काम करता है वो प्रशासन है, न कि इसके लिए किसी जाति संप्रदाय या धर्म के आधार पर भेदभाव करके किसी का मकान गिराएं। अब हम देखेंगे आगे आगामी निर्णय में जो भी होगा, जो गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, क्योंकि ये कतई सही नहीं है। ये फुली नल एंड वॉइड तरीके से किया जा रहा है, कानून का उल्लंघन करके। साथियों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ।